नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ की QRSM मिसाइल सिस्टम की। दोस्तों अभी अभी डीआरडीओ ने ये जानकारी दी है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कि उन्होंने QRSAM का सफल परीक्षण कर लिया है। चलिए जानते हैं आखिर ये QRSM है क्या, इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जैसा कि आप दोस्तों इसके नाम से समझ सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। यानी कि दोस्तों ये एक ऐसा चलता फिरता मिसाइल सिस्टम है जो सरफेस से एयर में मार कर सकता है। यानी कि दुश्मन की चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, एयरक्राफ्ट हो, फाइटर जेट हो, ऐसी किसी भी चीज़ को बड़े आसानी से मार कर सकता है। और यह दोस्तों इसको खास इसलिए और माना जाता है क्योंकि ये कैपेबल है एक छोटे से व्हीकल में ले जाना और चलते समय ही मूव करते समय ये अपने दुश्मन यानी फाइटर क्राफ्ट को ट्रैक कर सकता है और उस पर रॉकेट दाग सकता है। यानी कि दोस्तों अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो एक जगह खड़ा रह के दुश्मन का इंतज़ार करे और तब मारे। तो दोस्तों इससे ये बात तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है कि आप मान के चलिए चाइना और पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि भारत का अक्सर इनके साथ भिड़ंत होता रहता है और ये ऐसा ना हो कि ये उसी इलाके में जाके अपना काम करें। अब दोस्तों इसकी थोड़ी कैपेबिलिटी के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टारगेट करने में अपने दुश्मन को बहुत सक्षम है और उसको रियल टाइम में ट्रैक भी कर सकता है, जिसके कारण इसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है और दुश्मन के पकड़ से भी बाहर होती है। क्योंकि जब दोस्तों कोई मिसाइल सिस्टम हो या कोई टैंक हो एक जगह खड़ी होती है तो दुश्मन उसे आसानी से निशाना बना सकता है, लेकिन जब वो टैंक या मिसाइल सिस्टम एक जगह से मूव करती रहती है तब किसी भी फाइटर क्राफ्ट के लिए उसको मार के ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फाइटर क्राफ्ट को उतना समय नहीं मिलता कि किसी टारगेट के ऊपर मंडराते रहें। इसलिए ये दोस्तों बहुत ख़ास हो जाता है कि ये बाकी एयरक्राफ्ट को बहुत आसानी से निशाना बना सकता है। और दोस्तों इसको जो और ख़ास बनाती है ये है उसकी 360 डिग्री प्रोटेक्शन। यानी कि दोस्तों ये कैपेबल है पूरे चारों तरफ घूम के अपना कवरेज देने में। बाकी जो डिफेंस सिस्टम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके साथ ही ये और भी कैपेबल तब हो जाता है जब इसके साथ ब्रह्मोस और निर्भय जैसी मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। अब आप दोस्तों इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रह्मोस जो कि अपने आप में खुद ही एक बहुत घातक मिसाइल मानी जाती है, अगर उसको ऐसे किसी व्हीकल में डाल दिया जाए जो खुद ही मूव कर रहा हो और वह किसी सरफेस टू एयर मार करने में भी सक्षम हो, तो सोचिए दोस्तों वो क्या कुछ नहीं कर सकता। शायद किसी भी फाइटर क्राफ्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा कि इसको चकमा दे पाए, और पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के लिए तो ये और भी समस्या बढ़ा देगा, क्योंकि हमारा जो अक्सर मुठभेड़ होता है वो इन्हीं देशों के साथ होता है। अब दोस्तों डीआरडीओ ने इसे बताया है कि भारत की यूज़ के लिए ये लगभग 2021 तक तैयार हो जाएगा। यानी कि भारत में बहुत जल्दी ये 2021 तक भारत की सेना में शामिल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसमें जो अब तक जो रॉकेट और मिसाइल यूज़ की जाती है वो तो सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइलें होती हैं। यानी कि ये बहुत अच्छी दर्जे की मिसाइलें मानी जाती हैं। अब दोस्तों बात आती है कि क्या अगर किसी दुश्मन के ऊपर ये मिसाइलें दाग दी जाएँ तो उसके लिए क्या होगा। अब दोस्तों ये तो दुश्मन ही बता सकता है कि उसको कितनी नुकसान होगी, और चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को जो कि आए दिन हमें भड़काते रहते हैं, लड़ने की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, ये बहुत बुरी न्यूज़ होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसा डीआरडीओ का ये कदम कैसा लगा आपको? आपके दिमाग में कोई अगर सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें ज़रूर बताएं कि भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी आपके विचार से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं। तब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।